सर अब थोड़ा कल के मार्केट को देखते हैं, क्योंकि कल बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यूएस मार्केट्स इतनी तेजी से गिरे थे। गिफ्ट निफ्टी कोई बहुत अच्छे संकेत दे नहीं रहा था, लेकिन एक सरप्राइजिंग दिन कल हमें मिला है। क्या सुधरा, सेंसेक्स या सेंटिमेंट? देखो, अगर खराब होना था हाँ, तो कल का दिन बेस्ट था एग्जैक्टली। खराब होने के लिए। वो टेरिबल ट्यूसडे हो सकता था आपका। हाँ हाँ। ठीक है। कल आपके पास दो ऐसी खराब चीज़ें थी जो मूड की ऐसी तैसी कर सकती थी। एक इंडसइंड बैंक, निफ्टी का स्टॉक 25% घट जाए ये छोटी बात नहीं है। करेक्ट। राइट। और वो भी बड़ा बैंक जो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का सेंटीमेंट खराब कर सकता है। ठीक है। उस तो एक बड़ी खबर हमारी अपनी थी नेगेटिव, और दूसरा अमेरिका की गिरावट 4%। नेस्डेक का घटना छोटी बात थोड़ी होती है, 4% किसको बोलते हैं। राइट। तो ये दोनों चीज़ों के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जितना खराब दिन होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। हम खुले कमज़ोर उतने नहीं, जैसा 200-250 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी दिख रहा था रात को, उसके मुकाबले हम 101 पॉइंट ही नीचे खुले। बिल्कुल। अच्छे सपोर्ट लेवल 22,300 22,400 की रेंज में बहुत हमने टाइम पास करके वोलेटाइल होकर रिकवरी भी दिखा दी। ठीक है। रिकवरी स्मार्ट भी हुई, शानदार भी हुई, डे हाई पर भी पहुंचे, बंद भी डे हाई के नज़दीक हुए। 22,522 हाई था आपका। यस। राइट। इसका मतलब क्या है यार? सबसे बड़ी चीज़ मार्केट की मजबूती और कमजोरी का अंदाज आप ऐसे मत लगाइए कि अच्छी खबर है ये मार्केट भाग गया, खराब खबर है ये मार्केट गिर गया, कमजोर है। ऐसा नहीं है। मार्केट असली मजबूत तब होता है जब खराब खबर पे ना गिरे और बढ़े। मार्केट असली कमजोर कब होता है? जब अच्छी खबर पे ना बढ़े और गिरे। ये बहुत बड़ा टेस्ट है। मैं अच्छे में तो सब अच्छे ही है ना। राइट। जब खराब में आप उसके विपरीत करो, दो बड़ी खराब चीजों के बावजूद अगर आप रिकवर होकर बाजार में डे हाई पर गिरावट शुरुआत के आधे एक घंटे के बाद खत्म हो गई आपकी, और डे हाई पर जाकर आप बंद हो रहे हैं, ये बाजार की ताकत दिखाता है। तो मतलब ये माने कि बाजार गिरते गिरते थक गया है, पक गया है? बिल्कुल। हाँ, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि भाई अब मतलब मुझे गिरने के लिए कुछ और नया लाओ। मैं ये सब छोटी मोटी चीजों से नहीं गिरूंगा। गिव मी समथिंग न्यू। हाँ, कुछ अनएक्सपेक्टेड नया आएगा। ट्रम्प का टेरर पता है, अमेरिका की कमजोरी पता है, एफआईएस की बिकवाली भी छोटी छोटी पड़ा है। अब 10,000 करोड़ के आके भेज दो तो अलग बात है। हाँ। और आप देखिए पैनिक होता है जब जिस समय टैरिफ वॉर था, जिस समय 11,600 करोड़ 700 करोड़ की बिकवाली की थी फरवरी के एंड में, उस दिन बाजार का सबसे बड़ी खराब खबर पे बाजार का बॉटम बनता है। करेक्ट। सबसे अच्छी खबरों के साथ बाजार का टॉप बनता है। तो वो चीजें आपके पीछे रहेगी। तो इसका मतलब क्लियर है कि बाजार में अब लोअर लेवल पे पैनिक नहीं है, और बुरी खबरों पे भी पैनिक नहीं हो रहा है। और कहीं न कहीं अगर बुरी खबर पे गैप से नीचे खुल रहा है तो लोग खरीदने को तैयार बैठे हैं। एटलीस्ट मार्केट के मैं लिए कह सकता हूँ। अच्छी क्वालिटी के मिड कैप शेयरों में भी कल अच्छी खरीदारी। तो आपका मिड कैप अच्छा था, निफ्टी अच्छा था, बैंक निफ्टी थोड़ा खराब था, इतना तो बनता है। लेकिन इंडसइंड बैंक निकाल के देखें तो बैंक निफ्टी भी उतना खराब नहीं। इंडसइंड बैंक की वजह से ये 380 करोड़ पॉइंट की जो कमजोरी थी। स्मॉल कैप शेयर जरूर थोड़े से कल कमजोर रहे। उनमें भरोसा तभी लेटेगा जब आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों खतरे से बाहर निकले। अभी तक निफ्टी और बैंक निफ्टी ने इस रिकवरी में एक भी अच्छी क्लोजिंग नहीं दी है। मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ, और हम कह रहे थे कम से कम पहले 22,550 के ऊपर तो बंद हो, तो हम सोचे कि हम थोड़ा खतरे से बाहर निकलेंगे। 22,800 23,000 लिटमस टेस्ट है। इस रेंज को पार करके ऊपर निकलकर बंद होंगे जिस दिन, उस दिन हम ये मानेंगे कि हमारी रिस्क खत्म हो गई है। करेक्ट। ठीक है। अच्छा सर, सिंस आपने बैंक निफ्टी का जिक्र किया, अब जो भी कंडीशन रही हो, नीचे तो बंद हुआ, 47,800 के करीब बंद हुआ, ऊपर बंद हुआ है। आज क्या एक बड़े स्ट्रेंथ की रिकवरी की, बाउंस बैक की तैयारी है? देखो, ये मेक और ब्रेक लेवल पे है, जहाँ कल बैंक निफ्टी पहुंचा है और जहाँ बंद हुआ है। जो भी होगा अब यहाँ से बड़ा होगा। अगर रिकवर होना तो भी ये बहुत बढ़िया लेवल है, और खराब होना तो भी ये बहुत बढ़िया लेवल है। क्योंकि नहीं होना है तो देखो, अगर डे टू आज आपका 10% अगर समझो इंडसइंड बैंक घट जाए तो, हाँ। और या फिर 10% इंडसइंड बैंक बढ़ जाए तो, कि कल ओवर रिएक्शन था आज बढ़ जाते हैं, ओवर सोल्ड है, दोनों में से कुछ भी हो। ठीक है। राइट। सो मेरे ख्याल से मेक और ब्रेक लेवल पे 47,000 47,500 की रेंज में, और बैंक निफ्टी को मल्टीपल सपोर्ट है। रिकवरी करनी तो यहाँ से बढ़िया लेवल मिलेगा नहीं। 47,700 के नीचे अगर बंद होते हैं कल के लो के नीचे तो कमजोरी बढ़ेगी, तब 47,000 के आसपास का रास्ता खुलेगा। प्रिसाइजली मैं आपको बता दूंगा आने पर 46,900 से 47,125 की रेंज निकाल के भी रखी हुई है। मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए। अगर आप दोनों में से मुझे एक पूछेंगे तो मेरे लिए संभावना ये ज़्यादा है कि बैंक निफ्टी यहाँ सपोर्ट लेकर रिकवर करने की कोशिश करेगा। पिछले 3 सेशन बैंक निफ्टी के लिए बेहद खराब रहे निफ्टी के मुकाबले में, और अब इस लेवल पर आ गए जहाँ से सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। 48,500 क्रूशियल लेवल है, थोड़ा दूर है। उसके ऊपर बंद होने पर बैंक निफ्टी आपको साफ तौर पर खतरे से बाहर निकलने के संकेत देगा। लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर बेचने में रिस्क ज़्यादा है, खरीदने में कम है, या कम से कम है तो थोड़ा होल्ड करें। ओके सर, वैसे तो हम